पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिमात, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तफरकांगेज अनासर पर भी नजर रखने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान इज़हार ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी तैयारियों को मजबूत बनाने के इकदाम पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग, मश्क और ट्रेनिंग की सहूलत का मुशाहदा किया। फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और तैयारी की मजमूई हालत को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अफसरों और सिपाहियों पर सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत। साजिशी अनासर आज भी बानी पीटीआई को लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के प्रोजेक्ट हेड थे। फैज़ हमीद बानी का गठजोड़ रहता तो पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 10-12 साल पहले बानी पीटीआई का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बानी ने 4 साल मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। 9 मई के पीछे भी फैज़ हमीद का ही हाथ था। फैज़ हमीद पर 9 मई और दीगर केसेस भी चलेंगे। फैज़ हमीद और बानी के फैलाए गए जरासीम का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। उन्हें अंजाम तक पहुँचाया ना गया तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अपील का हक फैज़ हमीद को दिया गया मगर नवाज शरीफ को नहीं मिला। तहरीक इंसाफ तालिबान को वापस लाई और पाकिस्तान में बसाया। पीटीआई की पूरी लीडरशिप तालिबान को भत्ता देती है। पीटीआई वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का कहते रहे। मगरबी सरहद पर जो हो रहा है इसके पीछे भारत है। फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकफ़ात अमल है। हमारी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। फैज़ हमीद ने जो कुछ हमारे साथ किया हमने मामला अल्लाह पर छोड़ा। फैज़ हमीद को सफाई का मौका दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई और फैज़ हमीद इक़्तिदार के पुजारी थे। मुल्क के खिलाफ साजिशों के पीछे भी ये दो किरदार ही थे। ये कभी नहीं हुआ था। सियासी मुखालफत होती थी मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने ये नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बाहर जाए तो उसके पीछे लोग लगा दिए जाएं कि नारे लगाओ, गालम गलोच करो। इस मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत की गई है, इस मुल्क के अंदर अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए, अपने जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, इस मुल्क के अंदर एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और टाइम के साथ साथ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक पहुँच रहा है। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। जाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ ने नफरत और किरदार कुशी की सियासत को फरोग दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पीटीआई ने मुल्क और मशरक़ को नुकसान पहुँचाया। मुल्क की तरक्की के लिए हर मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी है। कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ के मंसूबे हैं। अवाम को रिलीफ देना नवाज शरीफ की सियासत का महवर रहा है। दुश्मन को नाकाम बनाने के लिए हमें एक पेज पर होना है। हमें मिसाक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के शेरशाह सूरी हैं। लीगी कायद ने मोटरवेज का जाल बिछाया जो इनकलाब से कम नहीं। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मामार भी हैं। राना तनवीर हुसैन बोले आम आदमी की फलाह बहबूद हमेशा नवाज शरीफ की तरजीह रही है। पीटीआई दौर में अवामी फलाह का एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। Over the reigns of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork,
excellent planning and untiring efforts. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। मईशत मुश्किल हालात में थी, महंगाई बेकाबू और कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, शबाना रोज़ मेहनत से मुल्क को मुश्किलात से निकाला। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात कारोबारी बिरादरी की ख्वाहिश थी। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात कर रही है। बरतानी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी से मईशत मजबूत हुई। मईशत में इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई। मुआशी इस्लाहात का तसलसल जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी कर चुके। ये इजाफी शर्त नहीं, अमली इकदाम है। इदारों के अंदर कमी और कोताही को दूर करेंगे। पास को करप्शन का गढ़ है, उसे ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 8 सीटों पर आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ कहते हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप ने पंजाब की 11 में से 8 सीटों पर कामयाबी समेटी। 2 सीटों पर हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। उम्मीदवारों की कामयाबी का हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप को वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने पर मुबारकबाद। कहा, वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ हमेशा वकला बरादरी के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। हुकूमत वकला बिरादरी को रियासत का हम सतून समझती है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 15 दिसंबर तक बारिश का इम्कान। चतराल, दीर, सवात, शांगला, मलाकंड, एबटाबाद में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कल बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला चतराल, दीर, सवात, शांगला, कोहस्तान और बुनीद में बर्फबारी मुतवक्के। लेह और स्कर्दू पाकिस्तान के सरतरीन इलाके। पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। गोपस में दर्जा हरारत -4, बगरोट में -3, गिलगित और सोर में -2 रिकॉर्ड। हुकूमत की गैस के शोबे का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लीवी मजीद ₹5 बढ़ाने का प्लान। 550 अरब रुपए हासिल होंगे। इजाफी रकम गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। ज़रा के मुताबिक 3180 अरब की गर्दिशी कर्ज में से 1700 अरब रुपए स्टील सेटल करने का प्लान बनाया गया। LNG कार्गोस में कमी लाकर 500 अरब रुपए के लगभग बचत की जाएगी। हुकूमत अपनी गलतियों की सजा आवाम को पेट्रोल की कीमतों में दे रही है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का पेट्रोलियम लीवी और टैक्सी से मुतालिक बयान। कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम लीवी ₹5 बढ़ाकर 85 रुपए कर रही है। आवाम पर 3.25 रुपए फी यूनिट बिजली के बिल में डेट सरचार्ज लगाया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत के हाथों आवाम मजीद कुर्बानी के लिए तैयार रहे। कराची में खुले मैनहोल्स मौत के कुएं बन गए। आए रोज बच्चों के गिरने के वाकयात। जमशेद रोड मार्टन क्वार्टर के इलाके में भी खुले गटर शहरियों के लिए खतरा। शहरी अपनी मदद आप के तहत गटर बंद करने लगे। गुलशन इकबाल में जान की बासी हारने वाले नने इब्राहिम की वालिदा भी शाह फैसल कॉलोनी में गटर के ढक्कन लगाने लगी। उधर शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज लाइन के गिर्द हिफाजती दीवार ना होना खतरे का बायस। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी तकरीब के मेहमान खसूसी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर शख्सियात की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल को अजरक सिंधी टोपी और एजाजी शील्ड पेश की। मेडल्स में पाक आर्मी का पहला, वापडा का दूसरा और नेवी का तीसरा नंबर। फाते खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
नेशनल गेम्स की तकरीब में शिरकत पर बिलावल भुट्टो का फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। सिंध में नेशनल गेम्स का इनेकाद एजाज़ की बात है। खिलाड़ियों ने साबित किया वो किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर उभरेंगे।